गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट 2, चैप्टर 6 का दूसरा पार्ट, चैप्टर 6 फूड एंड न्यूट्रिशंस का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक ट्रू और फॉल्स तक हमने किया था। अब आगे, बी सेंसिटिव। मोस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट burgers, pizzas, chocolates, etc. But eating too much of this is not good for health. They contain a lot of fat and carbohydrates which can make children gain extra weight. Avoid eating junk foods and eat nutritious food to stay healthy. मतलब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको बर्गर्स, पिज़्ज़ास, चॉकलेट्स वो बहुत ही पसंद होते हैं। बट ईटिंग टू मच ऑफ दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब ये ज़्यादा मात्रा में इस टाइप के फूड लेने से हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दे कंटेन ए लॉट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स जमा होते हैं, जिसके कारण विच कैन मेक चिल्ड्रन गेन एक्स्ट्रा वेट। मतलब जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड ईट न्यूट्रियस फूड टू स्टे हेल्दी। हमें इस टाइप के जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए एंड न्यूट्रियस फूड्स ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, जिससे हम हेल्दी रह सकें। बी हेल्दी। Eating a balanced diet is not the only thing that can make you healthy. Eating a balanced diet is not the only things that can make you healthy. मतलब आप बैलेंस डाइट का खाते हैं वो सिर्फ आपको हेल्दी ही नहीं रखता है। यू शुड एक्सरसाइज डेली टू। उसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिसके कारण आप फिट एंड फाइन रह सकते। मतलब आपको सिर्फ हेल्दी खाना खाने से आपका बॉडी का डेवलपमेंट है वो पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड फाइन। आपको हर रोज़ फिट एंड फाइन रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस मेक्स योर मसल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट हेल्दी। एक्सरसाइज जो होती है जिससे कारण आपके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ट जो होता है वो तंदुरुस्त रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशंस। वो जो हमें हमारे वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं बॉडी के वो बाहर निकालने में, बॉडी से बाहर निकालने में भी वो यूज़फुल होते हैं। जैसे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में पसीना आता है और पसीना हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाता है। योगा ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग योर फिजिकली फिट एंड मेंटली हैप्पी एंड रिलैक्स। योगा भी आपको फिजिकली एंड मेंटली आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योगा भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो आपको हेल्दी एंड रिलैक्स रखता है। बिसाइड एक्सरसाइजिंग यू शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड एंड अनहाइजीनिक फूड सोल्ड ऑन द रोड साइड सेंसिटाइज इट मे कंटेन जर्म्स। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अनकवर्ड मतलब जो फूड हमें ढका हुआ नहीं है और अनहाइजीनिक मतलब जो हमारे तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे फूड जो रोड साइड में मतलब रोड के साइड्स में जो हॉकर्स बेचते हैं, जो गली वो जो से स्ट्रीट होती है उसके साइड्स में जो बैठे होते हैं वो ये फूड उनके पास से लेने नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जर्म्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुले रहते हैं फूड। इसीलिए एट होम यू कैन प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम फ्लाइसेस एंड जर्म्स बाय कवरिंग इट प्रॉपरली एंड बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द गिवन मेथड। मतलब आप अगर अपने घर पे है तो आपके फूड को फ्लाइसेस यानी इंसेक्ट्स के और जर्म्स से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली कवर कर सकते हैं, ढक सकते हैं। बाकी की सारी मेथड्स भी है जो उनको फ्लाइसेस एंड जर्म्स से बचा सकते हैं।
These methods preserve food so that it does not get spoils easily and can be confused later. ये जो मेथड्स है वो आपको आपके फूड को प्रिजर्व करती है, सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल इजीली, मतलब वो जल्दी से ख़राब नहीं होते एंड कैन बी कंज्यूम लेटर, और आपको बहुत टाइम तक वो संभाल कर उसको रख सकते हैं। ड्राइंग, फर्स्ट मेथड है ड्राइंग, मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप सुखा दो तो वो लंबे समय तक रहेंगे। फिर है डीप फ्रीजिंग, मतलब उसको फ्रीजिंग कर दो, मतलब एकदम बहुत कम टेम्परेचर से उसको फ्रीजिंग कर दो तो तब भी वो फूड आइटम बहुत लंबे समय तक रह सकती है। फिर है मेकिंग पिकल्स एंड चटनीज़, कोई फूड आइटम्स जैसे कि चटनीज़ के लिए धनिया होता है, तो धनिया जो होता है, धनिया से हम चटनी बना लें तो वो चटनी 2-3 दिन तक अच्छी रह सकती है, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। पिकल्स मतलब कि आम में से, कच्चे आम में से हम पिकल्स बना सकते हैं, इसीलिए वो कच्चे आम जो होते हैं उसमें उनका यूज़ हम पिकल्स बना के भी कर सकते हैं। कैनिंग एंड बॉयलिंग, किसी चीज़ को ज़्यादा बॉयल कर लेंगे, कैनिंग यानी बॉटल में प्रॉपरली ढक के, मतलब कोई भी बॉटल है जो एयर टाइट बॉटल है उनमें कैनिंग कर लेंगे, उस बॉटल में रख देंगे तो वो लंबे समय तक रहेगी। बॉइलिंग कर लेंगे, किसी प्रोडक्ट को हम बॉइलिंग कर लेंगे तब भी वो लंबे टाइम तक अच्छी रहेगी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी टू डू वर्क, ग्रो एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिसीज। जो भी लिविंग थिंग्स है उनको फूड में से एनर्जी मिलती है जिससे कारण वो वर्क कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिसीज से। फूड कंटेन सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में रहने वाले जो सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए जो यूज़ हमें हेल्पफुल होते हैं, वो सारे सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक ऐसी प्रोसेस कि जिसके द्वारा हमारे फूड में से हम ग्रोन अप कर सकते, डेवलपमेंट कर सकते, और जो प्रोसेस होती है इस न्यूट्रिएंट्स में से न्यूट्रिएंट्स पाने की, उनको न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर ग्रुप्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। roughage and waters also form a part of our food. Nutrients, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को। रफेज एंड वाटर भी हमारे फूड का हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आर न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कीप आवर बॉडी वार्म। फैट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है कि जो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरिजन में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा फैट में से हमें एनर्जी मिलती है, और अब हम उसमें से हमारे बॉडी को वार्मनेस मिलती है, हमें वार्म रखता है। वो फैट्स जो है हमें वार्म रखता है। प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिससे कारण हम ग्रो हो सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीज। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स, ब्लड एंड टीथ। विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को डिसीज से फाइट करने में यूजफुल होते हैं। मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स जैसे कि बोन्स, ब्लड एंड टीथ का फॉर्मेशन, मतलब उनकी बनावट के लिए यूज़फुल होते हैं।
द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड इज नॉन एज ए रफेज। हमारे बॉडी अंदर, हमारे फूड के अंदर जो फाइबर फॉर्म में होते हैं उनको रफेज बोला जाता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के प्रॉपर काम करने के लिए हमें पूर्ति मात्रा में, बहुत ज़रूरी पूर्ति मात्रा में वाटर लेना ज़रूरी होता है। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स बैलेंस अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टुगेदर विथ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है? बैलेंस डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में, जितनी ज़रूरी है उतनी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और रफेज और वाटर की मात्रा प्रॉपर अमाउंट में हो, उनको बैलेंस डाइट बोला जाता है। लेट्स सी द एक्सरसाइज पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? फूड हमें क्यों लेने चाहिए? हमें फूड क्यों खाना चाहिए? तो फूड से क्या मिलता है? All living beings need food to survive. Our body uses the food we eat, obtain energy from various internal activities like respirations, digestions, and the physical activities like playing and walking. Food also help in the growth of our body. It protects us from many diseases. What are nutrients? Food contains substance which provides energy for survival and growth of our body. These substances are called nutrients. What are carbohydrates? Name some food rich in carbohydrates. Carbohydrates are the nutrients which give us energy to do work. Some food items rich in carbohydrates are bread, oatmeal, rice, wheats, potatoes, sweets and chocolates. Why do growing children require more proteins? Name some protein rich food. Protein are the nutrients which help us to grow. Therefore, growing children require more proteins. Fish, eggs, meat, cheese, etc. are rich in proteins. Why do we need fats? Name some sources of fat. Fats are the nutrients which give us more energy than carbohydrates and keep our body warm. Oil, nuts, butters and meats are rich in fats. What are vitamins and minerals? Vitamins are the nutrients which help our body to fight disease. Minerals help in the formation of body components like bones, bloods and teeth. Since vitamins and minerals help us to stay healthy and fit, they are also known as protective food. Why do we need roughage? Name some food rich in roughage. Roughage helps in the proper functioning of digestive system by moving waste out of the body. Brown rice, oatmeal, fruits, etc. are rich in roughage. What is the balanced diet? A balanced diet containing balanced amount of all nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals together with roughage and water. Fill in the blank. The process by which living beings obtain the utilized food for process, growth and development is called nutrition. People like blank and blank do a lot of physical work and therefore require more carbohydrates. Sports persons
and laborer. Sports persons and laborers do a lot of physical work and therefore require more carbohydrates. Blank are also called body building food. तो body building food किसको बोला जाएगा? प्रोटीन. Proteins are also called body building food. Our body stores extra fat for future use. हमारा बॉडी एक्स्ट्रा फैट है फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखता है. Our body stores extra fat for future use. Green leafy vegetables are a rich source of vitamin. Green leafy vegetables are rich source of vitamin C. Tick the correct answer. Food items rich in vitamins and minerals are fresh fruit. The nutrients which keep our body warm are fats. Bread, wheat, potatoes are rich in carbohydrates. Calcium, iron, potassium and iodine are some of minerals. The other name for bodybuilding food is protein. The food that we eat on a regular basis from our diet. Let's complete the web chart. Food, nutrients, roughage and water. Nutrients, carbohydrate, fats, proteins, minerals and vitamins. फूड है, फूड में से हमें 3 मेनली मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर. न्यूट्रिएंट्स में कौन से पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. Find 7 words related to this chapter in the given grid. The words may read forward, backward and across. यहाँ पे मैंने इस ग्रिड में थोड़े वर्ड्स बना के रखे हैं, देखते चलो. ये है, देखो, मिनरल्स, मिनरल. फिर ये रफेज, फिर है ये डाइट, फिर है विटामिन्स, फिर है वाटर. यहाँ पे वाटर बनेगा. फिर यहाँ पे प्रोटीन. तो मिनरल्स, रफेज, प्रोटीन, डाइट, विटामिन्स, वाटर, फैट्स, ये वर्ड्स हमें इस ग्रिड में से मिले हैं. अब आगे है स्प्राउट सलाद. Soak 1 bowl of green grams overnight. Drain them and either tie loosely in a muslin cloth or keep them in a sprouters. अब हम एक स्प्राउट सलाद बनाएंगे. कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे. Soak 1 bowl of green grams overnight. मतलब अलग अलग जो ग्राम्स, मतलब जैसे कि मूंग है, फिर चने, वो सारे जो क्या पल्सेस है उनको आप ओवरनाइट, पूरी रात सारे मिला के आप ओवरनाइट उसको भिगोने के लिए
रख दे, मतलब एक बाउल लेके उसके अंदर अलग अलग पल्सेस थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे मिक्स करके उसको भिगो दे। ड्रेन देम इन आइदर द लूजली इन अ मुस्लिम क्लॉथ और कीप देम इन ए स्प्राउटर्स। मतलब अब आगे क्या करना है, जो पानी जो उस हमने डाला था भिगोने के लिए, वो पूरी रात उसको भिगो देने के बाद सुबह हम उस पानी को निकाल देंगे। फिर जो सूखे मतलब जो बिना पानी निकाला हुआ जो पल्सेस है उनको आप एक पतले से हल्के से कपड़े में बंद कर ले, लूजली, मतलब टाइट नहीं बंद करना है, हल्का सा बंद करना है। या तो फिर आप स्प्राउटर किसी बाउल में सिर्फ ऐसे ही ले लें, पानी निकाल के ले लें। टेक देम आउट व्हेन यू सी स्प्राउट्स कमिंग आउट ग्राम्स। फिर आपको ये देखना है कि वो पल्सेस में से आप स्प्राउट्स बाहर निकलते हुए आपको देखना है, उसमें से स्प्राउट जो है वो बाहर निकल के आएंगे। वॉश देम वेल एंड कीप देम असाइड। फिर उसको अच्छी तरह से धो के साइड में रखना है। पील एंड चॉप फाइनली 1 ऑनियन एंड ककुम्बर एंड मिक्स विथ द स्प्राउट। फिर अच्छी तरह से ऑनियन और ककुम्बर की पील्स निकाल के और अच्छी तरह से उसको कट करके चॉप करके उसके अंदर वो स्प्राउट के अंदर छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे कट करके उसमें डालने हैं। एड 2 फाइनली चॉप्ड टोमेटोज ऑल्सो ईट। और उसके अंदर 2 पूरे टमाटर आपको चॉप करके मतलब कट करके उसमें डालने हैं। नाउ ऐड सोल्ट, पेपर्स, चाट मसाला एंड लाइम जूस टू टेस्ट। फिर उसके अंदर आपको नमक डालना है, पेपर चाट मसाला एंड लाइम जूस। फिर उसको आप काला मिर्च डालेंगे, फिर चाट मसाला एंड लाइम जूस यानी और मतलब नींबू का रस डाल के प्रॉपर टेस्ट बना के रखेंगे। मिक्स वेल टू एन्जॉय द स्प्राउट्स अलाइव। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, फिर आप उसको खाएंगे, उसको एन्जॉय करें कैसा लगता है। यू कैन गार्निश इट विथ कोरिएंडर। फिर आप उसको कोरिएंडर से गार्निश भी कर सकते हो। फिर उसका मज़ा लीजिए, बहुत ही अच्छा स्प्राउट सलाद बन के रेडी होता है, जिसमें से बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन्स हमें मिलता है और अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हमें वो मिलता है। स्प्राउटेड सलाड्स में से बहुत मतलब जो सादे पल्सेस होते हैं उनकी कंपेयर में स्प्राउटेड जो ग्राम्स होते हैं, स्प्राउटेड जो पल्सेस होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो सारे एक्सरसाइज है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। आज का हमारा होमवर्क है राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 6 इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में ये सारी एक्सरसाइजेस जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 6 इन योर नोटबुक।